नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस समय दुनिया का सबसे बर्निंग इशू है, मानवाधिकार। मानवाधिकार आप अपने आसपास पड़ोस के देश में, वर्ल्ड में जहां भी देखते होंगे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ मानवाधिकार हनन की घटनाएं आपको नजर आ ही जाती होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो हम ये जान लेते हैं मानवाधिकार है क्या, उसके तब आगे विस्तार से इस पर चलते हैं। जिस दिन एक व्यक्ति इस धरा वसुंधरा पे जन्म लेता है, उसी के साथ कुछ उसे प्रकृति प्रदत्त अधिकार भी मिल जाते हैं, जिसको कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। रहने का, जीने का, खाने का अधिकार। ये पृथ्वी दोस्तों किसी एक की नहीं है, सभी की है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे अवतरित हो रहा है, उसको रहने, खाने, जीने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। दूसरा क्लासिफाइड कर लेते हैं, सामाजिक अधिकार। जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, उस सोसाइटी में भी उसके कुछ अधिकार हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इस पर भी किसी दूसरे के द्वारा कुठाराघात नहीं किया जा सकता है। यही मानवाधिकार को मैंने क्लासिफाइड किया है, एक प्राकृतिक अधिकार, दूसरा सामाजिक अधिकार। यहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस अधिकार को किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी देश के द्वारा अगर इस अधिकार पर कुठाराघात होता है तो वही होता है मानवाधिकार हनन या ह्यूमन राइट्स वायलेशन। आगे धीरे धीरे हम चलते हैं। पूरी दुनिया में ये आप देखिए, मानवाधिकार हनन पे सेकंड पे चल रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि मानवाधिकार हनन की बहुत सी घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। और 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो आपने देखा था कि जापान में जैसी तबाही अमेरिका ने मचाई थी परमाणु बम के द्वारा, शायद आने वाला इतिहास, आने वाली पीढ़ियां उसको माफ कर दें, लेकिन प्रकृति के द्वारा साथ माफी नहीं दी जा सकती। उस परमाणु बम 6 अगस्त 9 अगस्त में जो गिराए गए थे, लाखों लोग मारे गए। वर्तमान और उसी के जस्ट बाद में 1948 में मानवाधिकार आयोग यूएन की तरफ से एक गठित किया गया कि दुनिया में अब मानव के कुछ अधिकार निश्चित किए गए, और कहीं पे कोई घटना होती है तो मानवाधिकार संगठन वहां पे जाते हैं और उनसे मानवाधिकार हनन की पूरी जानकारी लेते हैं, क्या क्या कैसे किया, उनको नोटिस इशू किया था। ये सब तमाम बातें हैं, लेकिन पहले हम मानवाधिकार हनन पर ही चलते हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं हिंसा का एक नंगा नाच खेला जा रहा है। कहां पर? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। तबाही पे तबाही, लोग मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। और इस मानवाधिकार हनन में कोई व्यक्ति नहीं इन्वॉल्व हो, व्यक्ति तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, लेकिन देश भी इन्वॉल्व हो जाता। अब ये दोनों देश इन्वॉल्व हो गए, अब इन दोनों देश के सपोर्ट में भी देश आ जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये मानवाधिकार हनन ही है और कुछ नहीं है। व्यक्ति के ऊपर अगर किया जाए कोई तो सिंगल मैन हो गया मानवाधिकार हनन, लेकिन जब किसी राष्ट्र के ऊपर अगर कोई दूसरा राष्ट्र करा तो भी मानवाधिकार हनन है, और परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है इसको। ये मानवाधिकार हनन की बात हुई। अब इस मानवाधिकार हनन को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या क्या प्रयत्न किए। संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर हमने बता दिया, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। और हमारे भारत में 1993 में सबसे पहले मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। केंद्र स्तर पर
केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। किसी भी राज्य में यदि कोई भी मानवाधिकार हनन से संबंधित कोई घटना होती है तो राज्य मानवाधिकार आयोग खुद संज्ञान में लेकर वहां पर उनको नोटिस, उनसे जवाब मांगता है कि क्यों ऐसा हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और कौन से लोग इसके दोषी हैं, उन पर क्या कार्रवाई की गई। ये राज्य मानवाधिकार आयोग पूछता, कभी कभी केंद्रीय मानवाधिकार आयोग भी पूछते हैं, इनकी पूरी टीम जाती है। ऐसे में सरकार के पास, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास आयोग के अलावा और कोई बॉडी नहीं है, इनका ग्राउंड स्टाफ कोई है ही नहीं। तो स्वैच्छिक संगठन आ जाते हैं। तो स्वैच्छिक संगठन में से को अलग अलग स्वैच्छिक संगठन है, तो वो मानवाधिकार संगठन के स्पेशलाइज नहीं है। तो ऐसे में एक हमारा संगठन, जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूं, वो एक पहला संगठन है जो कि सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हुआ और उस संगठन के पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सभी जगह ग्राउंड स्टाफ नियुक्त किए गए हैं ताकि ये लोग जाएं, मौके पर अगर किसी जिले में कोई भी घटना हो रही है तो वहां पर मौके में पर जाएं और घटना का पूरी तफ्तीश करें और संबंधित जिलाधिकारी और संबंधित पुलिस अधीक्षक को उसकी सूचना दें। और इस संगठन का नाम है मानवाधिकार सुरक्षा संगठन। आज की डेट में इस संगठन की जो विस्तार है बहुत तेजी से फैला हो जा रहा है। अब सरकार को जब भी कभी, मान लीजिए लखनऊ में बैठे हैं आयोग के लोग, घटना घटी आपकी इलाहाबाद में, गोरखपुर में, बिजनौर में या कहीं भी घटना घटी, तो आयोग का व्यक्ति तो तत्काल जाएगा नहीं, आयोग का व्यक्ति प्रशासन से भी तत्काल पूछेगा नहीं। आयोग का व्यक्ति सच्चाई का पता लगाने के लिए वहां के, मान लीजिए इलाहाबाद का घटना ले लेते हैं, इलाहाबाद के मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष के पास फोन करेगा, पूरी जानकारी लेगा, भाई क्या पूरा मामला हुआ। तो वो व्यक्ति, वहां का जिला अध्यक्ष उनको सूचना देगा, सर ऐसी पूरा मामला हुआ है और ये प्रशासन ने यहाँ पे कमियां किया, यहाँ पे ढिलाई बरती, या ये ऐसा पूरा मामला था। तो उसके आधार पर आयोग उनको संज्ञान में लेते हुए उनके अगेंस्ट नोटिस जारी करेगा। ये मानवाधिकार सुरक्षा संगठन जिससे मैं जुड़ा हूं, ऑलरेडी एक जिले का, संत कबीर नगर जिले का जिला अध्यक्ष भी हूं, तो ये हमारी यहां पर भूमिका हो जाएगी। अच्छी बात, हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं इस दिशा में कि हाँ, ये बात है इसमें कि बहुत से लोग अभी मानव अधिकार के बारे में जानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? हमारे देश में शिक्षा की बहुत कमी है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति हाई स्कूल पास कर लिया तो शिक्षित हो गया, हो सकता कागज में शिक्षित हो जाए, लेकिन जो एक अवेयरनेस चाहिए, जागरूकता चाहिए, उसका अभाव है। आप जाने, पहली बात तो ये, आप जाने कि आपके अधिकार क्या क्या हैं और उस अधिकार का आप प्रयोग कैसे कैसे करेंगे। या हमारे संविधान में जो वर्णित, हमारी संविधान की प्रस्तावना में ही वर्णित है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सब कुछ वर्णित है, लेकिन क्या हम उसको जानते हैं? या हमारे लोग, हमारी जो लोग हैं, जनता क्या उसको जानती है? शायद नहीं जानती है। 90% आप डाटा ले लें, 90% लोगों को संविधान की प्रस्तावना ही याद नहीं है। तो कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि मानवाधिकार के बारे में हम उतना जानते होंगे? तो इस संगठन को, इस जो मानवाधिकार के मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे ऊपर अगर कभी भी कोई शोषण हो, अत्याचार हो, भ्रष्टाचार से संबंधित पीड़ित हो या आतंकवाद हो, इन सब से संबंधित अगर कोई भी घटना घट रही है हमारे ऊपर या हमारे आसपास पड़ोस में, तो हम नजदीक के प्रशासन को इत्तला दे सकें या जिलाध्यक्ष को इत्तला दे सकें या आयोग को सूचना दे सकें,
हम सूचित कर सके, पहले हम जान तो लें कि क्या है क्या नहीं है, और क्या किया जाना इसमें, इस मानवाधिकार के संदर्भ में और हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी हमारी सरकारें, चूंकि सरकार भी वैसा ही काम करेंगे जब हमारे लोग और थोड़ा शिक्षित हो जाएंगे और बेहतर लिटरेसी, अभी तो 63-64% के आसपास लिटरेसी रेट जा रहा है, जब और 70-80% या कुछ और परसेंटेज बढ़ने लगेगा, ये जब सरकार को लग जाएगा कि नहीं अब इसको और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। फिलहाल मजबूत तो अभी ही किए जाने की आवश्यकता है। अभी भी इसमें प्रावधान, ऐसे ऐसे प्रावधान कि जिला स्तर पर जिला मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना के व्यवस्था की, पूरी ग्राउंड स्टाफ की नियुक्ति की बात की जा रही है। तो अभी इन लोगों के पास पूरे स्टाफ है नहीं। अब हम लोग चूंकि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड है, हम लोग इनका काम करते रहते हैं। चलिए ठीक है भाई, हम एक सेवा भावना मान लेते हैं इसको। तो इस रूप में सरकार को अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, ताकि एक तो जागरूकता, सबसे पहला पॉइंट अब जागरूकता। दूसरी बात, हर जिले में इनका जिला मानवाधिकार न्यायालय का गठन होना बहुत आवश्यक है। जिस जिले का मामला हो उसी जिले में, अगर उस जिले में हनन हो रहा तो वहीं की इकाई रिपोर्ट पेश करके वहां पे कोर्ट में पेश कर दे पूरे मामले को तुरंत, और उसका महीने 15 दिन में उसका निस्तारण हो जाए। हमारे क्या कोर्ट की जो अनुपलब्ध, कोर्ट है लेकिन उसमें जो स्टाफ हैं उनकी अनुपलब्धता के कारण बहुत सारे मामले पेंडिंग में चले जाते हैं। ये हमारी ड्रॉबैक है, तो ये किया जाना शेष है। ये मानवाधिकार से संबंधित जो भी मैं जानकारी आज आपको दिया हूं, ये क्योंकि चल रहा है पूरा इशू हर जगह, हर देश में, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है ये, ना ना ना, हर देश में है। ऑस्ट्रेलिया में आप अगर जाएंगे तभी वहां नस्लवादी टिप्पणी हुई थी कुछ हाल फिलहाल में 1-2 साल के अंदर, तो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। इंग्लैंड में चले जाएंगे वहां भी ऐसे ही है। उत्तरी आयरलैंड के लोग रहे तो उन पर भी कुछ छीटाकसी हो जाया करती। साउथ अफ्रीका में जाएंगे, रंगभेद की नीति जो हुई थी नेल्सन मंडेला ने, जिसके अगेंस्ट अपना अभियान छेड़ा था, वो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अमेरिका में गोरे कालों का जो मतभेद हुआ पहले, वो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो हर जगह ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। पूरे ग्लोबल लेवल पर इसको जितना से ज्यादा से ज्यादा हम लोग जागरूक कर सकते हैं, हम करें, और जो भी व्यक्ति इसके संदर्भ में दोषी पाया जा रहा है उसकी कार्रवाई की है, तब प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित होंगे। जो अधिकार उसे प्रकृति ने दिए हैं वो अधिकार तभी सुरक्षित होंगे। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति असुरक्षित है तो आप अपने आप को कभी सुरक्षित न माने, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति असुरक्षित है। इन फ्यूचर आप भी सुरक्षित हो सकते हैं। तो पहले अपने पड़ोसी को सुरक्षा दे दीजिए भाई। अगर पड़ोसी सुरक्षित रहेगा तो आप खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएंगे, और पड़ोसी अगर डिस्टर्ब है तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, चाहे जितने बड़े लैंडलॉर्ड क्यों ना हो। आज ये मानवाधिकार से संबंधित लोगों की डिमांड थी, हमारे कुछ ऑडियंस ने कहा भी था, और चूंकि ऑलरेडी मैं एक मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से जुड़ा भी हुआ हूं, तो हमने सोचा कि अवेटेड है, इस पर एक लेक्चर बनाया जाना चाहिए, बढ़िया जानकारी दी जानी चाहिए, और हर जगह ये काम आता है, चाहे सोसाइटी में, चाहे प्रशासन में, जहां भी आप जाएंगे वहां एक काम आएगा। और आप ये इसको समझ सकते हैं कि हमने जो लेक्चर बनाया आपको ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए ही बनाया है। थोड़ी जो जानकारी थी हमने वो आपके साथ शेयर किया। नमस्कार, धन्यवाद।